हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, पहला प्रश्न है, कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? पवित्र, नीरस, पुरस्कार या अंतोगत्वा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पवित्र। इसका देखिए, पवित्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पो धन इत्र हो जाएगा। पो धन इत्र इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। यानी कि देखिए, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास होगा? इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास होगा? ऑप्शन नंबर ए, रामानुज, बी, कमल नयन, सपरिवार या देवासुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमल नयन। यानी कमल के समान नयन। देखिए, के समान अगर संधि विच्छेद करने पर के समान या फिर है जो, के समान या फिर है जो, ऐसा शब्द आता है अगर संधि विच्छेद करने पर, तो उसमें कर्मधारय समास होता है। यानी कमल नयन में कर्मधारय समास होगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, प्रतिभट, कटक, कटीले, कहते, काटी, काटी, कालिकासी, किलकी, कलेऊ, देत, काल को। इसमें कौन सा अलंकार होगा? अलंकार पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए, रूपक अलंकार, बी, विरोधाभास अलंकार, सी, श्लेष अलंकार और डी, यमक अलंकार। तो इसमें आपका हो जाएगा, देखिए इसमें ऑप्शन गलत हो गया है। यहाँ पर होना चाहिए किसी में एक में आप कर लीजिएगा अनुप्रास अलंकार, क्योंकि इसमें क की और क देखिए बार बार आ रहा है। यानी कि एक ही वर्ड की बार बार जब आवृत्ति होती है तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं अनुप्रास अलंकार। मान लीजिए पहले पकड़ लेते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार यानी कि इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पर अनुप्रास कर लीजिएगा। यहाँ पर अनुप्रास हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न है, वत्सर्य वर्ण है म, य, व, स या फिर न, र, ल, स या फिर हो जाएगा न, म, य, र या फिर म, य, र, स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न, र, ल, स जो है वत्सर्य वर्ण होते हैं। देखिए, इसके ट्रिक क्या होती है, आप इसको ना सरल याद कर लीजिए। ना सरल, देखिए यहाँ से आपका ना सरल से हो जाएगा वत्सर्य वर्ण की ट्रिक हो जाएगी। देखिए, न से हो जाएगा ना, और स से स, र से र और ल से ल, यानी कि ना सरल इसकी ट्रिक हो जाएगी। चलिए अब अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से महादेवी वर्मा की रचना निम्नलिखित में से कौन है? देखिए, महादेवी वर्मा की इसमें कौन सी रचना है? पहला देखिए, आराधना, पागल कुत्तों का मसीहा, द्वापर या अग्निरेखा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अग्निरेखा। अग्निरेखा महादेवी वर्मा की जो है रचना है। अब अगला प्रश्न है, नाम धातु क्रिया नहीं है, लतियाना, सजाना, जुठलाना या गलियाना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सजाना। देखिए, नाम धातु क्रिया क्या होती है? अगर किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय जोड़ के बाद जब बनाया जाता है इसमें जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में याना या याना प्रत्यय जोड़ के बनाया जाता है तो उसमें क्या होती है? नाम धातु क्रिया होती है। देखिए, यहाँ पर लात से लतियाना हो जाएगा, यहाँ पर झूठ से जुठलाना और यहाँ गाली से गलियाना हो जाएगा। लेकिन इसमें कोई नहीं बन रहा है तो इसका यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगला प्रश्न है, छात्र पास हो गए वाक्य में उद्देश्य है। उद्देश्य क्या मतलब? देखिए, उद्देश्य क्या मतलब क्या होता है? उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता, यानी कि करने वाला। तो इसमें कर्ता क्या है? छात्र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, छात्र। अब देखिए, इसमें अगला प्रश्न है, कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, पट, वसन, उदक या अंबर। देखिए, पट हो जाएगा, वसन और अंबर ये कपड़ा का पर्यायवाची है, जबकि उदक जो है पानी का पर्यायवाची है। उदक किसका पर्यायवाची है? पानी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अगला प्रश्न है, भारतेंदु किस संधि का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुण संधि। अब देखिए, यहाँ पर उसका भारतेंदु का संधि विच्छेद क्या हो गया? भारत प्लस इंदु। अब देखिए, अ और ई मिलता है तो यहाँ पर हो जाता है ए, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पर ए ये बड़ा वाला नहीं होगा, ये वाला ए होता है।
ठीक है, तो यहाँ पर एक मात्रा है, उससे भी आप पता लगा सकते हैं कि इसमें गुण संधि है। अब देखिए अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत निम्नलिखित में किस भाषा में है? तो पद्मावत की भाषा कौन सी है? डिंगल भाषा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली या अवधी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अवधी भाषा है। अब देखिए अगला प्रश्न है, पुरोहित में उपसर्ग है पुरा, पुरस, पुरः या पुरः? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पुरः। पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? पुरः। देखिए पुरोहित कौन सा बना है? पुरः धन, पुरः धन हित से बना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पुरः। कोप का विलोम शब्द है कोप, कोप का विलोम शब्द है क्रोध, क्षमा, कृपा या निष्ठुर? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कृपा। अब देखिए अगला प्रश्न है, तो देखिए अगला प्रश्न है, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द की दृष्टि से असंगत शब्द चुनिए। अम्ब, अम्ब, देखिए अम्ब, सॉरी यहाँ पर गलत टाइप हो गया, इसको काट लीजिए, यहाँ पर गलत हो गया। देखिए और देखिए यहाँ पर अचार है और आचार है। आचार का मतलब व्यवहार होता है और आचार का मतलब होता है खट्टे पदार्थ। देखिए इसका जो है यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन और यहाँ इसका यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन ये दोनों बदल दिया ऑप्शन, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन बी। देखिए यहाँ बी कर लीजिएगा। अब देखिए ऋत का अर्थ क्या होता है? सत्य होता है। ऋतु का अर्थ है मौसम। अर्चना पूजा होता है। अर्जन मतलब कमाई, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया में कौन सा वाच्य है? तो इसमें देखिए जिला, जहाँ पर विण्यकर्ता अन्य विभक्ति आ जाए वहाँ पर कौन सा कर्ता होता है? कर्तृवाच्य होता है। सॉरी कौन सा वाच्य होता है? कर्तृवाच्य होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों को चमत्कार उत्पन्न करे, चमत्कारी करते हैं, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उभया अलंकार। जो शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर जो चमत्कार उत्पन्न होते हैं उसमें उभया अलंकार होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।